पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की फाइट सैनचोंग के साथ हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो सैनचोंग थोड़ी बहुत चैंतियान को टक्कर दे भी पा रहा था, लेकिन बाद में जब चैंतियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था तो उसके बाद तो सैनचोंग उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता और बड़ी आसानी के साथ चैंतियान ने वहाँ पर सैनचोंग को हरा दिया था। ये देखकर सैनचोंग के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो चैंतियान के ऊपर ही हमला करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर आकर चैंतियान के फादर ने उसे रोक लिया था। जिसके बाद लाउजी की जिसके साथ फाइट होने वाली होती है वो फाइट से पहले ही अपनी हार मान लेता है और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान लाउजी से कह रहा था तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा देखा था। लेकिन लाउजी कहती नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ यहाँ पर। जो सुनकर तो चैंतियान भी हैरान रह जाता है। इसके बाद एल्डर वहाँ पर कहते हैं क्या यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो किसी को चैलेंज करना चाहता है। तब वहाँ पर जियान आता है जो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं किसी को यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। वो सबसे पहले यहाँ पर एक लड़के को चैलेंज करता है जिसका नाम घोस्ट बॉय था। ये देखकर घोस्ट बॉय जो होता है वो बैटल अरेना के अंदर आ जाता है और जियान से कह रहा था अरे वाह जियान, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तुमसे फाइट करना मेरे लिए मतलब एक सौभाग्य की बात होगी क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद एल्डर वहाँ पर इस राउंड को शुरू करवा देते हैं। जैसे राउंड शुरू हुआ था घोस्ट बॉय ने वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियान के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लग गया था। जियान पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर घोस्ट बॉय से कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटा सा फॉर्मेशन मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे ऊपर किस तरह के अटैक कर पाते हो। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ घोस्ट बॉय ने जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन जियान शुरुआत में के सारे अटैक को बस देख रहा होता है कि आखिर कौन कौन से अटैक ही मुझ पे कर सकता है। इसके बाद तो जियान ने अपने भाले को बाहर निकाल लिया था। उस भाले के अंदर से इतनी पावर निकल रही थी कि जियान उसके करीब तक नहीं आ पाता। इसके बाद जियान बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक घोस्ट बॉय के ऊपर कर देता है, जिस वजह से तो घोस्ट बॉय वहां पर जमीन पे गिरकर बेहोश हो चुका था और वो एक ही सेकंड में जियान से यहाँ पर हार गया होता है। जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि अरे वाह, यहाँ पर तो जियान ने बड़ी आसानी के साथ घोस्ट बॉय को हरा दिया है, जबकि घोस्ट बॉय भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर एल्डर जो होते हैं वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड का जो विनर है वो जियान है। इसके बाद एल्डर वहाँ पर अगली फाइट को अनाउंस करते हैं जो कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी फेंगजी और उसी लड़की के साथ होने वाली थी जिसने लाउजी के सामने अपनी हार मानी थी। फेंगजी उस लड़की से कह रही होती तुम यहाँ पर अपनी हार मान लोगे कि तुम मेरे मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं हो, मैं बिला वजह तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन वो लड़की कह रही होती मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर अपनी छोटी मोटी स्किल आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी देखकर समझ सके कि मैं कुछ कर पाती भी हूँ या फिर नहीं। जो सुनकर तो फेंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि ये लड़की ने तो लाउजी के सामने अपनी हार मानी लेकिन मेरे सामने हार मानने को तैयार नहीं है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना ली थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लग रहा था। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक डीमन फेस बाहर निकल कर आता है। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की हालत खराब करने लग गया था। वो लड़की तो वहाँ पर कुछ कर ही नहीं होती है, वहाँ पर खड़े खड़े उसकी हालत खराब होने लग गई थी। इस वजह से वो लड़की तुरंत ही वहाँ पर अपनी हार मान लेती है, वरना तो ये फेंगजी यहाँ पर उसकी जान ही ले लेगी। सारे लोग कह रहे थे कि ये फेंगजी तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो फॉर्मेशन वाली स्पिरिट है वो ड्रैगन स्लेइंग मार्शल स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इतनी कम उम्र में कोई भी इतना ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेशन नहीं कर पाता। जिसके बाद एल्डर वहाँ पर अनाउंस करते कि यहाँ पर सारी फाइट तो हो गई है, अब जितने भी लोग बचे हैं वो सेमीफाइनल में जा चुके हैं, इसलिए कुछ देर बाद सेमीफाइनल शुरू किया जाएगा। लेकिन फेंगजी कहती है आराम करने की क्या जरूरत है, हम अभी यहाँ पर सेमीफाइनल शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर थका होगा। जिस पर एल्डर भी मान जाते हैं और इस सेमीफाइनल में सबसे पहली जो फाइट होने वाली है वो लाउजी और फेंगजी के बीच में ही। चैंतियान वहाँ पर लाउजी को समझा रहा होता है कि अपना ख्याल रखना, जिस पर लाउजी उसे हाँ में जवाब देते हुए बैटल अरेना के अंदर आ चुकी थी। अंदर आते साथ ही वहाँ पर फेंगजी ने वापस से अपने उसी मार्शल स्पिरिट वाले फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन जैसे उसका अटैक लाउजी पे लगता है लाउजी अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उसके डीमन फेस को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दी है। लाउजी ने अपने थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया था और अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन फेस के ऊपर हमला कर रही थी। इस वजह से डीमन फेस का कोई भी अटैक वहाँ पर लाउजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद लाउजी फेंगजी के पास ही आ चुकी थी, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती फेंगजी उसका अटैक रोक लेती है। इसके बाद तो उसने लाउजी को पीछे भी कर दिया था क्योंकि फेंगजी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद फेंगजी और भी कई सारी डिमोनिक टेक्निक का
इस्तेमाल करते हुए लाओजी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लाओजी भी इसके लिए तैयार थी। वो वहाँ पर अपनी थंडर पावर का एक भवंडर बना देती है और उसके अंदर से बहुत सारी बिजलियां निकाल कर सारी की सारी बिजलियां वो फेंगजी के ऊपर ही भेज देती है। लेकिन एक भी बिजलियों का अटैक फेंगजी को छू तक नहीं पाया था। फेंगजी वहाँ पर लाओजी से कह रही थी, बढ़िया तुम्हारी स्किल तो कमाल की है, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम इतनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारे साथ फाइट करके मेरा मन भर गया, तो मैं यहाँ पर अब तुम्हें हराने जा रही हूँ। जिसके बाद तो उसने घोस्ट फेस की पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इस वजह से वो घोस्ट फेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है और उसके बाद वो लाओजी की तरफ ही बढ़ चुका था ताकि वो यहाँ पर उसे हरा सके। लेकिन लाओजी इसके लिए तैयार थी। वो अपने सारे के सारे थंडर को एक साथ मिलाते हुए वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना लेती है और उस स्ट्रॉन्ग वाले अटैक को उसने सीधा घोस्ट फेस की तरफ ही भेज दिया था, जो घोस्ट फेस से जाकर टकरा जाता है। सारे लोग ये देख कर हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर अब कौन जीतेगा, क्या यहाँ पर लाओजी का अटैक जीतेगा या फिर फेंगजी का ये घोस्ट किंग जीतने वाला है। लाओजी यहाँ पर भी नहीं रुकती। उसने एक अटैक करने के बाद और भी कई सारे छोटे छोटे अटैक को भी उस घोस्ट फेस के ऊपर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से घोस्ट फेस धीरे धीरे करते हुए कमजोर पड़ने लगता है, जो देखकर तो फेंगजी भी हैरान रह जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घोस्ट फेस इतनी जल्दी नहीं हार मान सकता। लेकिन जब ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लाओजी आसानी के साथ घोस्ट फेस को हरा देगी, तो अचानक से ही वहाँ पर उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अब ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही होती। उसके मुंह से खून भी आने लग गया था, जो देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लाओजी को अचानक से क्या हो गया। चैन तियान भी बिल्कुल कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से लाओजी के साथ उसकी हालत खराब होने लगे। उसकी इतनी ज्यादा हालत कैसे खराब हो सकती है। तब उसे याद आता है कि उसने कुछ तो ग्रीन कलर का ऑरा लाओजी के आसपास देखा था। उस टाइम तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे अब समझ में आया था कि उस टाइम लाओजी के अंदर पॉइजन डाल दिया गया था, जिस वजह से जब वो अपने अटैक का इस्तेमाल करेगी तो उसका अटैक काफी ज्यादा उसी के ऊपर असर करने की कोशिश करेगा। यही वजह से जब लाओजी ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल किया तो उसका सबसे ज्यादा असर उसी की बॉडी पे होने लग गया। चैन तियान वहाँ पर उस बूढ़े एल्डर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि सारा कांड इसी का रचा हुआ है, इसी ने लाओजी के अंदर वो पॉइजन को डाला है, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ा एल्डर तो वहाँ पर आराम से खुश होकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे यही काम दिया गया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसे कंपटीशन के अंदर तो बाइली फैमिली को जितवाना ही है, क्योंकि ये कंपटीशन बाइली फैमिली करा रही है और अगर वही हार गई तो बहुत बेइज्जती होगी उनकी। फेंगजी वहाँ पर लाओजी से कह रही थी, देखो लाओजी तुम्हारे पास बहुत पावर है, आगे चलकर तुम बहुत अच्छे से ग्रो भी करोगी, इसलिए मेरे सामने हार मान लो, वरना मैं देरी नहीं लगाऊंगी यहाँ पर तुम्हारी जान लेने में और परमानेंट तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय करने में। तो फटाफट से यहाँ पर अपनी हार मान लो। लेकिन तब चैन तियान जो होता है वो वहाँ पर लाओजी को मोटिवेट कर रहा था कि नहीं लाओजी, तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, तुम करके दिखाओगी, छोटा मोटा पॉइजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम बस वहाँ से रिटर्न आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाता हूँ फेंगजी के साथ फाइट करने के लिए और उसे हराने की कोशिश करूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। ये देखकर लाओजी जो होती है वो चैन तियान के कहने पर वहाँ पर अपनी हार मान लेती है, जिस पर फेंगजी कह रही थी, मुझे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम तो वैसे भी कभी मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकती, तुम जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से मुकाबला होता है तब तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है, जाओ जाओ खड़ी क्या हो। लेकिन लाओजी उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से चैन तियान के पास आ जाती है, जहाँ चैन तियान उसे संभालता है, क्योंकि पॉइजन की वजह से अब भी उसके अंदर काफी ज्यादा असर पड़ा था। चैन तियान वहाँ पर लाओजी को गले लगाते हुए कह रहा होता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब लोगों से बदला लूंगा, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम बस टेंशन मत लेना। जो सुनकर लाओजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अब बारी वहाँ पर चैन तियान की आती है, जिसका सेमीफाइनल राउंड होने वाला था और ये सेमीफाइनल राउंड उसका जियान के साथ ही हो रहा होता है। जियान कहता है, अरे वाह चैन तियान तुम आ गए, मैं तो काफी टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा तुमसे फाइट करने का, और देखो आज मौका मिल चुका है। मैं इस कंपटीशन के शुरू होते साथ ही तुम्हारी बस फाइट देख रहा था, क्योंकि तुम लगते तो कम लेवल पे हो लेकिन तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुमसे फाइट करने में तो आज मजा ही आ जाएगा। तो बताओ चैन तियान, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो? जिस पर चैन तियान कह रहा होता है, बिल्कुल, जब मैं सेमीफाइनल में आ चुका हूँ तो मैं यहाँ से हार कैसे मान सकता हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जियान कह रहा होता है, चलो वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम यहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले मुझसे हार नहीं मान रहे हो, तो ठीक है हम यहाँ पर स्वॉर्ड फाइट करेंगे, तुम भी अपनी स्वॉर्ड निकालो। जिस पर चैन तियान कह रहा होता है, नहीं अभी मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लूंगा। जो देखकर जियान कह रहा था, अरे वाह तुम्हारे पास तो एटीट्यूड भी है, लेकिन जरा ध्यान देना कि तुम्हारी अभी स्वॉर्ड को बाहर निकालने का ना नतीजा तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। इसके बाद तो जियान ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था
था। उसके बाद वो अपना फॉर्मेशन बनाते हुए फॉर्मेशन की सारी पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर ही ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और वो उसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली स्वॉर्ड को लेकर चैंथियान से फाइट करने के लिए तैयार था। वो उसी की तरफ बढ़ जाता है जहाँ उसने अपनी स्वॉर्ड के अंदर से अपने 2 डुप्लीकेट निकालकर चैंथियान की तरफ भेज दिया था। लेकिन इस फाइट में कौन जीतेगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर